हे गाइस, दिस इज शिव एस वेल, स्टूडेंट ऑफ BMS गवर्नमेंट स्ट्रांग आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इंदौर। भाई देखो, बात ऐसी है कि जैसे कि सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नए हो गए हैं, ठीक है। तो नए रजिस्ट्रेशन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बढ़ गए हैं और लास्ट ईयर ये चीज़ नहीं हुआ था। लास्ट ईयर क्या, सेकंड राउंड के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया था। इवन थर्ड राउंड और मॉपअप के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किए थे, ठीक है। तो इस बार क्या है कि जो अपन कट ऑफ अगर बात करें तो जो कॉमन रैंक थी आपकी पहले राउंड पे, अगर किसी की 260 थी, 280 थी, उसकी 300 पार हो गई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओबीसी का कंपटीशन तो थोड़ा सा था ही टफ। और अब बाकी जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि सीट को लेकर हो रहा है कि इस कॉलेज में सीट ही नहीं बची है, इस कॉलेज में यही नहीं है, तो कैसे अपग्रेडेशन होगा, कैसे कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर मैंने जब अपना किया था तो उस बार भी पहले राउंड के बाद जो सेकंड राउंड हुआ था उसमें टोटल 68 सीटें खाली दिखा रही थी सेकंड राउंड के लिए। और इस बार 61 या 62 सीट इस बार खाली दिखा रही हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 6 सीटों का डिफरेंस आ रहा है पिछले साल और इस साल में, जो कि खाली दिखा रही है ना। तो बाकी सीटें कहाँ गई, सबने तो डिवीज़न लिया नहीं है, तो सबने क्या किया, अपग्रेड कराया। तो वो सीटें क्या हो गई, वो सीटें बच गई इन द सेंस कि वो ना तो उनने कॉलेज में रिपोर्ट किया है और ना ही उनने मतलब एडमिशन लिया और ना ही उनने कुछ किया। तो वो सीटें क्या हो गई, वो सीटें वहीं की वहीं रह गई। अब वो ना तो दिखा रहा है और ना ही भरी है, ना ही खाली दिखा रहा है। तो ये क्या होगा कि जो थर्ड राउंड का होगा काउंसलिंग, उसमें ये खाली हो जाएंगी, मतलब जिनका अपग्रेड होएगा वो पीछे वाली सीट तो छूटी जाएगी, वो खाली हो जाएगी, ठीक है। अगर अब बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर टोटल 68 सीटें थी। तब भी जब सेकंड राउंड का काउंसलिंग हुआ था तो जो कॉमन रैंक थी उसमें काफ़ी जो है काफ़ी नीचे तक को कॉलेज अलॉट हुआ था। अब आप पूछोगे कैसे हो गया था, तो ये होता है कि जो सीटें रह जाती हैं, अगर सपोज कोई हैंडीकैप की सीटें हैं, अगर वो हैंडीकैप नहीं मिला, कैंडिडेट नहीं है, तो वो सीटें दूसरों को दी जाती हैं, ठीक है, वो उसमें ऐड हो जाती हैं। फिर ऑल इंडिया की जो सीटें थोड़ी बहुत बचती हैं वो भी स्टेट कोटा में आ जाती हैं। तो इस तरह से जो सीटें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे इतने कम नंबर है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो वो तो करने की जरूरत है ही नहीं, आपको डरना नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो में लास्ट में बात सिर्फ 2 कॉलेज की बात करूंगा, कि जो एक बुरहानपुर हो गया और रीवा। तो सभी की उम्मीद ये होती है कि क्या मेरे इतने नंबर में कोई भी लास्ट कॉलेज मिलेगा, क्या गवर्नमेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, सिर्फ उसकी बातें करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं जो कॉमन रैंक बताऊंगा, सिर्फ कॉमन रैंक की बात करूंगा। मैं कॉमन रैंक में जो बताऊंगा आप उसमें मैच कर लेना, क्योंकि अगर आपकी कॉमन रैंक है तो आप बेफिक्र रहो, सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा जो लास्ट कॉलेज है। बाकी जो बीच के कॉलेज है लाइक खुशीलाल हो गया, अष्टांग हो गया, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मैं इनकी बात नहीं करूंगा। इनमें सब में अपग्रेड किया है, अगर अपग्रेडेशन में हो जाता है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अगर अपग्रेड हो जाता तो आपको फिर भी, अगर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में अगर आपको अपग्रेड करने का मौका देगा तो आप बेफिक्र रहें, फिर भी आप अपग्रेड करना, क्योंकि और सीटें खाली हो जाएंगी तो आपका और अच्छे से अपग्रेड हो जाएगा अगर ऑप्शन देता है तो। लास्ट ईयर 2 बार अपग्रेडेशन का दिया था, इस बार मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता कि आपको देगा कि नहीं देगा, है ना। तो अगर मैं सिर्फ 2 कॉलेज की कट ऑफ की बात करूंगा इस, तो देखो 2 कॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहला रीवा और बुरहानपुर की बात करूंगा कि कितने कॉमन रैंक पे सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट होगी। ये सेकंड राउंड का है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि लास्ट ईयर इससे जो मैं बताऊंगा इससे 10-20 कॉमन रैंक ऊपर वालों को कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर भी मैंने तो कम करके बता रहा हूँ, ठीक। अगर मैं रीवा की बात करूं एसटी कैटेगरी की, एसटी की, किसकी, एसटी की, तो अगर आपकी 1950 कॉमन रैंक है तो आपको रीवा मिल जाएगा, ठीक है। मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, कॉमन रैंक है। वहीं अगर एससी कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो एससी की 950 अगर आपकी कॉमन रैंक है गाइस 950, तो आपको रीवा अलॉट हो जाएगा सेकंड राउंड में। वहीं जनरल की 250 के आसपास आपकी कॉमन रैंक है तो आपको अलॉट हो जाएगा रीवा। वहीं ओबीसी का है तो ओबीसी का 270 के आसपास आप लेके चले, 270 275 अगर आपकी कॉमन रैंक है इस बार, तो आपको रीवा मिल जाएगा सेकंड राउंड में। लास्ट है ये, लास्ट, ठीक है, लास्ट कॉलेज का बता रहा हूँ मैं। वहीं ईडब्ल्यूएस का 320 के आसपास अगर आपका है तो 320 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, सेकंड राउंड में। और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर की अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी तो 2000 के आसपास अगर आपकी कॉमन रैंक है 2000, तो आपको रीवा अलॉट हो जाएगा, सॉरी बुरहानपुर अलॉट हो जाएगा। एससी है तो 1050 अगर आपकी कॉमन रैंक एससी की है तो आप बेफिक्र रहें, आपको मिल जाएगा। ये सेकंड राउंड है, अभी मौका बचा है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं मिलेगा कॉलेज, ये बिना कॉलेज के रह जाएंगे, ठीक है, अभी मौका भी है अपने पास। जनरल कैटेगरी अगर बात करें गाइस तो 290 के आसपास अगर आपकी कॉमन रैंक आ रही है तो आपको बुरहानपुर मिल जाएगा। बुरहानपुर लास्ट कॉलेज है, ठीक है, लास्ट प्रेफरेंस में ही रखो उसको। चॉइस फिलिंग में भाई लेट मत करना, और सबसे बड़ी है कि गलती मत करना। गलती हुई तो फिर करेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर टेंशन आपको ही रहेगी कि यार आपको क्या करे, कॉलेज ले नहीं ले, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। वही अगर ओबीसी की बात करूँ तो 320 अगर आपकी कॉमन रैंक है गाइस तो आपको बुरहानपुर मिल जाएगा 320, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 340, ठीक है, तो 335 340 अगर आपकी कॉमन रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप बुरहानपुर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। और जो ये सीट वैकेंसी आपने देखी, सीट चार्ट देखी है, इसको तो बिल्कुल भी माइंड मत करो अभी, ठीक है। आप बेफिक्र रह के इंतमान रखो और कॉलेज का वेट करो। अभी तो सेकंड राउंड है, फिर थर्ड राउंड भी होना है, ठीक है। जिसको अलॉट हो गया उसको तो अच्छी बात है, आप अपग्रेड करते रहो जब तक आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड करने का, आप अपग्रेड करो। जिसको नहीं मिला है तो परेशान नहीं हो, अभी थर्ड राउंड भी है, ठीक है। थर्ड राउंड में काफ़ी
सीटें थोड़ी बहुत, मतलब काफ़ी नहीं कह सकता, बट फिर भी इतना है कि सीटें आएंगी, ठीक है। कुछ अगर ऑल इंडिया की बस्ती तो भी आ जाएंगी, बाकी स्टेट की तो है ही, तो परेशान तो होने की जरूरत नहीं है। तो ये कट ऑफ हो गया, ठीक है। बाकी देखो मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि आज 3 बजे मैं लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। तो जितने लोग हो और जो भी डाउट रहेगा अपन लाइव में पूरा का पूरा देख लेंगे, पूरा का पूरा मैं रिप्लाई कर दूंगा। अपन जो भी डाउट्स है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, कॉलेज का हो गया, कॉलेज कैसे, सब चीज़ें मैं बात कर लूँगा लाइव आके, ठीक है। तो 3 बजे आप लोग रेडी रहना, मैं लाइव आ जाऊँगा, फिर सारे डाउट अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी कॉमन एक बताइए, ये मैंने रीवा बुरहानपुर का बताऊँगा गाइस, बाकी ठीक है। आप लोग मैच कर लेना और बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अपना लास्ट टाइम किया था तो मुझे पता है कि क्या कैसे होता है चीज़ें। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। अभी के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइव में आ जाना 3 बजे, ठीक है। सारे डाउट अपन क्लियर करेंगे वहीं पे। थैंक यू सो मच गाइस।